नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी का शीर्षक है स्वार्थी माँ। सुबह के 9 बज चुके थे। शांति देवी अपनी कुर्सी पर बैठी बार बार दरवाजे की ओर नजरें दौड़ा रही थीं। आदत के अनुसार उन्हें सुबह उठते ही गर्म पानी चाहिए होता था, पर अभी तक रसोई का दरवाजा बंद ही था। बहू माया ने कल रात में ही रसोई में ताला लगा दिया था। उसकी आदत थी ताकि कोई बर्तन या सामान बिना पूछे इस्तेमाल ना कर सके। शांति जी सोच रही थी, मैं क्यों दूसरों पर निर्भर हूँ, खुद ही ताला खोल लेती, पर चाबी बहू के पास है। आखिरकार उन्होंने बेटे अरविंद के कमरे का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने चिड़चिड़ा सा चेहरा लिए अरविंद खड़ा था। क्या है माँ, सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देती? बेटा, मुझे सिर्फ गर्म पानी चाहिए था, रसोई बंद है, चाबी दे दो, मैं खुद बना लूंगी। अरविंद ने गुस्से में कहा, एक दिन गर्म पानी के बिना नहीं रह सकती हैं आप। हर रोज माया ही करके देती है, आज संडे है, हमें सो तो लेने दो। इतना कहकर वह भीतर चला गया और अपनी पत्नी माया को जगाया। नींद में ही चिड़चिड़ाती हुई माया उठी और चाबी उनकी ओर फेंक दी और कहा, लीजिए, अब खुद ही कर लीजिए, और हाँ, हमारे लिए चाय भी बना दीजिएगा। सुबह सुबह नींद खराब हुई है, सर बहुत दर्द कर रहा है। कभी कोई सास अपनी बहू को चैन से सोने देती है क्या? माया बड़बड़ाती हुई वापस पलंग पर गिर गई। शांति देवी ने ताला खोला, पहले अपने लिए पानी गर्म किया, फिर बेटे बहू के लिए चाय बनाई। तभी उनका 5 साल का पोता अनुज आंखें मलते हुए बोला, दादी मुझे दूध चाहिए। उसकी भोली सूरत देखकर शांति जी मुस्कुरा उठी। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। वह दूध गर्म करने लगी। तब तक अनुज कमरे से भाग गया। तभी पीछे से अरविंद की आवाज गूंजी, माँ, क्या आपसे इस बच्चे को संभाला नहीं जाता? पता है माया की तबीयत ठीक नहीं है। शांति जी घबराकर बोली, बेटा, ये तो खुद तुम्हारे कमरे से मेरे पास चला आया था, मैं तो बस दूध गर्म कर रही थी। लेकिन अरविंद का चेहरा और कठोर हो गया। आपसे यही उम्मीद थी, कुछ काम बंद नहीं पड़ता और बहू को हमेशा दोष देती हो। याद है दूसरा बेटा जो आपको रखने से ही मना कर चुका है? अगर माया न होती तो आपका क्या होता? यह सुनकर शांति देवी का दिल बैठ गया। उनकी आंखों में नमी आ गई। नाश्ते का समय हुआ। अरविंद ने माया से कहा, तुम्हारी तबीयत खराब है, माँ से कहो नाश्ता बना दे। माया ने तीखे स्वर में कहा, नहीं, रहने दीजिए, उनसे क्या बनवाना, उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपनी दूसरी बहू को दे आए। हर बार रसोई से कुछ न कुछ कम ही हो जाता है। यह सुनकर शांति देवी भीतर से टूट गई। अपने ही घर में उन पर चोरी का शक किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद अरविंद आया और उनके सामने जोर से नाश्ते का पेट पटकते हुए बोला, लो माँ, नाश्ता कर लो, आखिर तुम्हारी वजह से ही माया की तबीयत बिगड़ी है। फिर भी उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है उसने, और एक तुम्हारा बड़ा बेटा और बहू है जो तुम्हें कभी पूछते भी नहीं। पोहे की प्लेट को देखकर शांति देवी को लगा जैसे कोई चुभता हुआ ताना उन पर रखा हो। उन्होंने प्लेट को छुआ तक नहीं। कुर्सी पर बैठे बैठे उन्हें बीते साल याद आने लगे। जब शादी के 7 साल बाद उन्हें जुड़वा बेटे हुए थे तो पूरा मोहल्ला मिठाई बांटने आया था। सास ने बलैया लेते हुए कहा था, अब तो बुढ़ापे में बेटे बहू के बीच राज करेगी मेरी बहू। लेकिन वह राज कहाँ। पति का देहांत जल्दी हो गया। अकेली ही दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए गहने तक बेच डाले, मगर बच्चों को कमी नहीं होने दी। दोनों की शादी कराई, लेकिन बहुओं में आपसी खटपट से घर बिखर गया। बड़ा बेटा सुरेश ऊपर वाले हिस्से में अलग हो गया और साफ कह दिया, माँ हमारे पास मत रहना, संभालना मुश्किल है। मजबूरन शांति जी छोटे बेटे अरविंद के साथ नीचे रहने लगी। यही सोचते हुए उनके दिमाग में एकाएक कुछ ख्याल आया। उन्होंने एक पुराने कीपैड वाले मोबाइल से किसी को फोन मिलाया और घर बुलाया। जब शाम में घर में किसी ने घंटी बजाई, अरविंद ने दरवाजा खोला। जी, आप कौन हैं? क्या काम है आपको? उस आदमी ने कहा, मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, मुझे शांति जी ने बुलाया है यह मकान बेचने के लिए। क्या मैं शांति देवी जी से मिल सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अरविंद गुस्से में तेज स्वर में बोला, बिना हमसे पूछे माँ ये सब कर रही है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए अंदर आया, माँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं, मकान बेच रही हो हमसे पूछे बिना। शोरगुल सुनकर सुरेश भी ऊपर से आ गया। क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरविंद ने कहा,
माँ हमसे बिना पूछे मकान बेच रही है, ये देखिए प्रॉपर्टी एजेंट बुलाया है। बड़े बेटे सुरेश ने गुस्से में कहा, ये सब क्या है माँ, अगर मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? शांति देवी ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कैसे रह रही हूँ? जिस मकान को मेरे पति ने अपने खून पसीने से बनाया है वह मेरे नाम पे है, अब मैं उसे बेचने का हक रखती हूँ। माया ने व्यंग से कहा, पर पैसे का क्या करोगी, किसके लिए बेच रही हो? शांति जी ने दृढ़ आवाज में कहा, अपने लिए। मैं गांव लौटना चाहती हूँ, जहाँ से जीवन शुरू हुआ था, वहीं अपने आखिरी दिन बिताऊंगी। मकान बेचकर वहाँ छोटा सा घर बनाऊंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी, कम से कम वहाँ तानों से तो मुक्त रहूंगी। बेटे एक स्वर में बोले, माँ आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? शांति देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, जब बेटे स्वार्थी हो सकते हैं तो माँ क्यों नहीं? मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए जिया, अब अपने लिए जीने का वक्त है, यह मेरा अंतिम फैसला है। दोनों बेटे और बहू समझ चुके थे कि अब कोई फायदा नहीं, हमें कहीं और व्यवस्था देखनी पड़ेगी। छोटी बहू माया ने ताना मारते हुए अरविंद से कहा, देख रहे हो अपनी माँ की करतूत, मेरे हाथ थक गए इनकी सेवा करते करते, और ये इतनी स्वार्थी निकली, मकान बेच के पूरा पैसा अकेले उड़ाना चाह रही हैं। इनका बुढ़ापा तो आराम से कटेगा, लेकिन हमारी जवानी भले बर्बाद हो जाए। माँ भी स्वार्थी हो सकती है, आज देख रही हूँ। शांति जी ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, क्यों बहू, क्या स्वार्थी सिर्फ बेटा बहू हो सकते हैं, माँ नहीं? और तूने मेरी कितनी सेवा की है ये तो तेरा दिल ही जानता होगा। एक गिलास पानी तक की आस में टकटकी लगाकर बाट जोहती रहती हूँ। अपने ही पति के घर में पुराने सामान की तरह पड़ी रहती हूँ, जैसे मैं कोई इंसान हूँ ही नहीं। स्वार्थी सिर्फ बच्चे हो सकते हैं क्या? माँ भी स्वार्थी हो सकती है। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, तुम लोग अपना इंतजाम देख लो। इतना कहकर शांति जी प्रॉपर्टी एजेंट को घर दिखाने लगी। बेटे बहू का दिल बैठा जा रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद मकान बिक गया। सारे रिश्तेदार हैरान थे कि शांति देवी जैसी धैर्यवान महिला इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। गांव जाकर उन्होंने जमीन खरीदी और छोटा सा मकान बनवाया। आस पड़ोस के बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे। सुबह खेतों की हरियाली, दोपहर बच्चों की खिलखिलाहट और शाम को शांति से पूजा पाठ। अब न ताने थे न ही अपमान, उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। कभी समाज कहता था माँ तो त्याग की मूरत होती है, लेकिन शांति देवी ने साबित कर दिया त्याग की भी एक सीमा होती है। माँ अगर चाहे तो अपने लिए भी जी सकती है, और अगर बेटे अपनी दुनिया बनाने में व्यस्त हो जाते हैं तो माँ को भी अपने लिए दुनिया बनाने का हक है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या शांति देवी ने सही किया? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।